जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम देखने वाले हैं अध्याय दूसरे का 10वां भाग। ठीक है। इसमें इसके पहले के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है भगवद गीता का, वहाँ से सब मिल जाएगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दी गई है। तो अब यहाँ पे हम इसका मतलब समझते हैं। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। यानी जो अविनाशी है, आज नहीं तो कल। आत्मा कैसी है? वो अविनाशी है, कभी नहीं मरने वाली है वो। ठीक है। लेकिन जो जिसके अंदर वो है, उस शरीर का तो अंत निश्चित है, अवश्य होगा। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, जो हमारा शरीर है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, तुरंत के तुरंत खत्म हो सकता है। और 100 वर्ष बाद भी, आज के आज कुछ हो जाए, आज भी जा सकते हैं। उम्र 100 वर्ष के बाद तक जी सकते हैं, तो 100 वर्ष के बाद भी डेथ हो सकती है। यह केवल समय की बात है, लेकिन होगा तो ज़रूर। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। इसीलिए दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। इसीलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। आत्मा है, ठीक है, तो ही शरीर में सब कुछ है, उसका पोषण है। आज डेथ हो गई, 4 दिन बाद जो हमारी जो बॉडी है वो कैसे उससे वो सड़ने लगेगी। ठीक है, कितना भी उसे बचा के रखा जाए। तो हमारा शरीर कैसे प्रकाशमान है? इस आत्मा से ही। ठीक है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। इसीलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है। इसीलिए आत्मा ही शरीर का पोषक है। आत्मा नहीं है तो कितना भी उसे दाना पानी दिया जाए, वो सड़ ही जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। शरीर अपने आप में क्या है? महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। न येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यानी जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इसका मतलब क्या है? जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी है आत्मा कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसे कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। यह केवल शरीर होता है। किंतु इसका मतलब क्या है? शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है कि अरे इसको भी आज मार दिया, उसको भी कल मार दिया, जिसका मन किया उसका मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हिंसा सर्वा भूतानि। किसी भी जीव की हिंसा न करो कि अरे सबको तो कल तो ये मुर्गे को काट दिया, अरे कल तो इसको नया जन्म मिल जाएगा, अरे बकरे को काट दिया, कल तो इसका नया जन्म मिलेगा। नहीं, ये नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार, मतलब आपका अधिकार नहीं है उसके ऊपर ना, तो अनधिकार हत्या करना निंद्य है, निंदनीय है वो।
और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको जो भी भगवत विधान है, भगवान भी दंड देगा, और राज्य के हिसाब से भी, जैसा आपके राज्य में, आपके देश में जैसा जो कानून व्यवस्था होगी, जितना जेल, जितना जुर्माना, फांसी, सजा जो भी होगा वो दिया जाएगा। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदा है, ये बताया मैंने आपको। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, बहुत पुराना है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। आत्मा क्या है हमारा, बहुत है, ठीक है, छोटा सा, लेकिन परमात्मा का अणु अंश है वो, पर उनसे अलग है, वह अभिन्न है, ठीक है, परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं। जो हमारी आत्मा है ना, उसको कभी बुढ़ापा, उसको रोग दोष, जन्म मृत्यु उसका नहीं होता। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में यह कितने प्रकार का, शरीर में देखिए 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, कम होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है मृत्यु भी उसी की होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, तो न तो उसका भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर की वजह से उसे बाल्यकाल, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें उसे उसके शरीर को मिल रहा है, आत्मा को कुछ नहीं। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता, घटता नहीं। वो आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर जो हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसकी उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसीलिए आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इसी प्रकार एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा विपश्चनायम कुतश्चिन्न बभू कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही तो भी पढ़ा हमने, वही है। ये अलग है, ये कठोपनिषद का है, और जो हमने अभी पढ़ा वैसा ही मिलता जुलता है, बट यहाँ पे अलग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे क्या बोला गया है, आत्मा ज्ञान से या चेतना से हमेशा भरा रहता है, पूर्ण रहता है, इसीलिए चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें ये विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। सूर्य दिख नहीं रहा है, प्रकाश तो है, पता तो चल रहा है कि दिन का है, ठीक है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है। चींटी भी है, छोटी सी है, चल रही है, चेतना तो है उसमें, ठीक है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से अलग है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है।
लेकिन कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है कि वो भूल जाएंगे कुछ, वो कुछ भी नहीं भूलते। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आज कोई नहीं पढ़ता ना, सब उनको भूल जाते हैं। क्या है, वो नहीं याद करेगा कोई, लेकिन वो कैसे हैं, विस्मरणशील जीव नहीं है, उन्हें हर कोई याद करेगा। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में एक श्लोक है जो बोला गया है, यहाँ पे देख लेते हैं ये फटाफट। अणोरणीयान महतो महीयानात्मास्म्य जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। यानी परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, परमात्मा के भी स्रोत हैं, वो वहीं से हैं सब, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, 11वां वीडियो देखेंगे दूसरे अध्याय का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।